Good morning everyone. Today we'll study a lesson for student of class 10th from the first flight book. This is chapter number 3, two stories about flying. Here we study part 2, The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Okay? The Black Aeroplane. It's a story about a pilot who's flying a plane and suddenly he comes in the storm. तो पायलट जो है वो क्या होता है कि सडनली वो जब जाता है अपना प्लेन लेकर के तो वो स्टॉर्म में फंस जाता है. देन अ मिस्टीरियस ट्रेन यानी एक मिस्टीरियस ट्रेन जो रहती है वो उसे हेल्प करती है उस स्टॉर्म से बाहर निकालने में. बट उस मिस्टीरियस ट्रेन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है, ना ही उसके बारे में कोई रिकॉर्ड लोगों को मिलता है. तो हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. जब नैरेटर एरोप्लेन लेकर के निकलते हैं देन उस टाइम बताता है कि स्काई बहुत ज़्यादा क्लियर था. उन्हें लगता है कि मून जो है वो ईस्ट की तरफ से उनके साथ साथ आ रहा है और स्टार्स जो हैं वो शाइन कर रहे हैं स्काई में. डैट मीन्स इस टाइम पे क्या है, स्काई बिल्कुल क्लियर है और ये प्लेन उड़ाने के लिए परफेक्ट है. देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई. यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि क्लाउड स्काई में नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और नरेटर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं. वो इस टाइम पे जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि सभी जो हैं उस कंट्री साइड कहते हैं जो आर्ट एरिया होता है यानी कि बिग सिटी से अलग जो होते हैं स्मॉल सिटीज़ उन्हें कहते हैं कंट्री साइड. तो बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस कंट्री साइड से जाने में. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. वो क्या कर रहे हैं, अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन लेकर के नरेटर जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं, इंग्लैंड. कहाँ से, फ्रांस से. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. और इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो पहले से ड्रीम कर रहे हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, यानी अपने फैमिली के साथ होंगे थोड़े देर के बाद. मे बी जब जा रहे हैं तो इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ होंगे, तो पहले से वो ड्रीम कर ले रहे हैं. और अपने वो क्लॉक वॉच को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इस टाइम पे कितना बज रहा है, 1:30. I should call Paris control soon, I thought. As I looked on past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो उसने क्या सोचा, जब वो वहाँ से निकलते हैं और देखता है सारा कुछ प्लेन लेकर के जा रहे हैं, स्काई बहुत क्लियर है और वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे मनाने जा रहे हैं, तो उसने क्या सोचा कि पहले उसे क्या करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर लेना चाहिए. और इस वजह से उसने अपने प्लेन से बाहर थोड़ा सा निकल के देखा तो उसने क्या देखा कि वो लाइट्स जो है वो बिग सिटीज़ की लाइट जो है वो सामने में है, उसके सामने आ रही है. उसने क्या किया, रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल रूम से बात की. उसने बताया कि डकोटा DS088 जो है वो वहाँ से है और क्या वो सुन सकता है, और ये जो है अभी वो इंग्लैंड वाले रास्ते पे है. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12° west now. DS088 over. तो तुरंत ही कंट्रोल रूम से आंसर आ गया और आंसर उसने आया, वो बताया कि हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ, और उसने उसे इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि आप जो है वो कितने डिग्री टर्न करना है, 12 डिग्री जो है टर्न करना है वेस्ट की तरफ. किसके लिए, इंग्लैंड के लिए. आई चेक द मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक and turned the Dakota 12 degree west towards
इंग्लैंड। उसने नरेटर जो है वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं मैप को एंड कंपास को, और फिर वो अपना ऑन कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। वो क्या, जो उनका लास्ट और सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक था वो उसे ऑन कर देते हैं, और फिर बता रहे हैं, और वो टर्न कर देते हैं अपने प्लेन को कि किसकी तरफ, यानी 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, जो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। अब वो ड्रीमिंग पहले से भी है, तो यहाँ पे भी वो पहले से सोचते हैं कि वो कितने बजे तक पहुँच जाएंगे, यानी ब्रेकफास्ट तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि अभी जो है वो कितना बज रहा था, 1:30 हो रहा था, तो सुबह तक वो पहुँच जाएंगे। सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ सही चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बहुत ही ईजी फ्लाइट था उनके लिए। वो सोच रहे थे कि वो सुबह तक पहुंच जाएंगे। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds। अब क्या हुआ कि पेरिस जो है वो, पेरिस से जब निकले वो कितना दूर तक वो पहुंच चुके हैं, 150 किलोमीटर्स जो है वो आगे निकल चुके हैं। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने क्या है, क्लाउड्स है। और सिर्फ क्लाउड्स ही नहीं है, क्लाउड बहुत सारे क्लाउड्स है, स्टॉर्म है क्लाउड्स का। They were huge and they looked like a black mountain standing in front of me across the sky। और वो क्या थे, वो बहुत बड़े बड़े थे। वो कैसे दिख रहे थे, ब्लैक माउंटेन की तरह। ऐसा लग रहा था नैरेटर को कि उसके प्लेन के सामने जो है वो ब्लैक माउंटेन की तरह वो ह्यूज क्लाउड्स हैं जो स्काई में हैं। I knew I could not fly up and over them, and I didn't have enough fuel to fly around them to the north or south। यहाँ पे पहले ही उसने क्लियर कर दिया था कि उसके पास जो है वो सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक था, जो उसने ऑन कर चुका था। वो कहाँ जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए, और वो 150 किलोमीटर जो है वो जा भी चुका है। अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं बचा है कि वो जो है वो रास्ता चेंज करके नॉर्थ और साउथ की तरफ से जाएगा। तो वो पहले बता रहा है कि आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई, और वो ये भी जानता है कि अभी जो है उसके सामने क्या आ चुका है, स्काई में उसके सामने क्या है, ब्लैक माउंटेन्स की तरह क्लाउड सामने खड़े हैं, बड़े बड़े से क्लाउड हैं जो उसे ब्लैक माउंटेन की तरह दिख रहे हैं। वो जानता है कि वो इनके ऊपर से अपने प्लेन को नहीं ले जा सकता है, और ना ही उसके पास क्या है, उतने ज़्यादा फ्यूल हैं कि वो क्या करे, अपना डायरेक्शन को चेंज करे और वो दूसरा साइड चेंज करके वो नॉर्थ या साउथ की तरफ से जा सकता है। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast। अब क्या है कि उसके पास एक और ऑप्शन रहता है कि वो चाहे तो क्या कर सकता है, वो पेरिस की तरफ वापस जा सकता है। और वो क्या सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए, पेरिस जो है वापस चले जाना चाहिए। बट फिर उसे लगता है कि नहीं, मुझे घर जाना था, मैं घर जाना चाहता था। एंड वो क्या करना चाहता था, ब्रेकफास्ट, जो अपने घर का ब्रेकफास्ट है वो खाना चाहे। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू डैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब उसने क्या किया, सोचा कि नहीं, मुझे क्या लेना है, रिस्क लेना है। उसे याद आती है, घर की याद आती है, उसे वो ब्रेकफास्ट जो लेना चाहता था अपने घर की वो याद आती है, और वो फिर वो डिसाइड करता है कि वो रिस्क लेगा और वो जाएगा उसी स्टॉर्म के साथ ही। एंड फ्लू डैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और उसने क्या किया कि उस स्टॉर्म में ही अपने स्ट्रेट यानी कि ले लिया, उसी के सीधे, उस स्टॉर्म के सीधे अपने ओल्ड डकोटा को ले गया।